हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं इस स्पेशल ऑडियो सीरीज में भगवद गीता फॉर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल्स। आज की तेज भागती दौड़ती दुनिया में हम सब कुछ बनना चाहते हैं। सक्सेसफुल एम्प्लॉई, विजनरी बिजनेसमैन, रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर और कई लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना लेकर मेहनत करते हैं। पर एक सवाल सबके मन में छिपा होता है, कैसे संभाले स्ट्रेस, प्रेशर, कंपटीशन और कभी-कभी अपना माइंड। और इसका जवाब छिपा है हमारी अपनी हेरिटेज भगवद गीता में। दोस्तों, भगवद गीता केवल एक रिलीजियस बुक नहीं है, यह लाइफ का एक मैनुअल है। एक ऐसा रोड मैप जो बताता है कि कैसे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करें, कैसे लीडर बने, कैसे सही डिसीजन लें और कैसे अपने अंदर के कंफ्यूजन को दूर करें। आप चाहे किसी प्राइवेट जॉब में हो, बिजनेसमैन हो, अपना स्टार्टअप चला रहे हो या गवर्नमेंट जॉब के प्रेशर में हो, गीता के प्रिंसिपल्स हर जगह काम आते हैं। भगवद गीता के 18 अध्याय मीन्स 18 चैप्टर्स हैं। हर अध्याय लाइफ का एक अलग डायमेंशन को टच करता है, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मोटिवेशन और इनर पीस। इस ऑडियो बुक में हम इन 18 अध्यायों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, लेकिन हर बात को जॉब, बिजनेस और रियल लाइफ सिचुएशंस से जोड़कर समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो हर प्रोफेशनल की जिंदगी की असली रियलिटी है। चैप्टर 1, अर्जुनास डिलेमा, मतलब अर्जुन विषाद योग। जरा सोचिए, आप एक बड़ा प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं और अचानक आपके अंदर डाउट, फियर और कंफ्यूजन छा जाती है। यही हुआ अर्जुन के साथ और यही हर प्रोफेशनल के साथ होता है। अर्जुन महाभारत के मैदान में खड़े हैं। सामने अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और गुरु हैं। उस वक्त उन्हें लगता है, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। उनका मन कमजोर पड़ जाता है, शरीर कांपने लगता है और वह अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगते हैं। यह सिचुएशन हर एम्प्लॉई, बिजनेसमैन या लीडर के साथ आती है जब करियर, बिजनेस या लाइफ में टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यह गीता हमें लेसन देती है। कंफ्यूजन और फियर नेचुरल हैं, लेकिन उस डर में फंस जाना गलत है। जब आप करियर या बिजनेस में बिग डिसीजंस लेंगे, लोग आपको जज करेंगे, टफ सिचुएशंस होंगी, पर उस समय डर लगना नेचुरल है। क्लैरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही ट्रू लीडरशिप है। सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। जैसे अर्जुन ने अपने डाउट को खुलकर एक्सप्लेन किया, वैसे ही प्रोफेशनल्स को अपने डाउट पर काम करना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट संभालना है या अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना है, उस समय अर्जुन जैसी स्थिति आती है। कई बार आपको लगेगा, मुझसे नहीं होगा, अगर फेल हो गया तो, पर वही मोमेंट है गीता का फर्स्ट लेसन याद करने का। फियर से पहले क्लैरिटी और नॉलेज जरूरी है। इसलिए दोस्तों, यह पहला अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि डर मत लगाओ, बल्कि यह सिखाता है कि डर लगने के बाद भी रुकना नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लैरिटी दी। यहां से स्टार्ट होता है हमारा दूसरा चैप्टर, सांख्य योग, द योगा ऑफ नॉलेज। राइट नॉलेज ही हमारे फियर और डाउट को खत्म कर सकता है। बिना नॉलेज के कोई भी डिसीजन सही नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप करियर में फंस जाते हैं या बिजनेस में रास्ता नहीं दिखता, तो सबसे जरूरी है राइट इंफॉर्मेशन गैदर करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें केवल अपने एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट की चिंता करने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। इसे ही कहते हैं कर्मयोग। एक अच्छा लीडर या प्रोफेशनल वही होता है जो काम करते वक्त आउटकम्स की चिंता में नहीं उलझता, बल्कि अपना बेस्ट एफर्ट देता है। मान लीजिए आप एक बड़ा जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं,
या किसी क्लाइंट के साथ बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि क्या होगा अगर रिजल्ट खराब आया, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप गीता का प्रिंसिपल अपनाएं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो आप बिना किसी डर के पूरी एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। इसके साथ ही माइंड को स्टेबल रखना सीखो। नेगेटिव थिंकिंग को दूर करो। यही है असली प्रोफेशनल बनने का तरीका, नॉलेज और एक्शन का बैलेंस। गीता के सेकंड चैप्टर के प्रिंसिपल सिर्फ हार्ड वर्क करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा को समझना और अपनाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन गीता का नेक्स्ट चैप्टर हमें इसके बारे में सिखाता है। यहां से शुरू होता है गीता का तीसरा अध्याय, कर्म योग, द योग ऑफ एक्शन। कर्म योग हमें यही सिखाता है कि कैसे बिना फल की चिंता किए पूरे मन और सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम किया जाए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी खाली नहीं बैठ सकता, हर इंसान को कर्म करना ही पड़ता है, बट डिफरेंस इतना है कि कोई मोह यानी अटैचमेंट में फंसकर कर्म करता है और कोई बिना मोह सिर्फ ड्यूटी समझकर कर्म करता है। आप चाहे कोई एम्प्लॉई हो, बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर, जब तक आप सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागेंगे, स्ट्रेस बना रहेगा। एक अच्छा लीडर वही होता है जो पूरी ऑनेस्टी और डेडिकेशन से काम करता है, बिना हर वक्त इसके बारे में सोचते हुए कि मुझे क्या मिलेगा। ट्रू प्रोफेशनल वही है जो ड्यूटी को प्रायोरिटी देता है, रिजल्ट अपने आप समय पर आता है। सोचिए, आप एक कंपनी में काम करते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ इसी सोच में डूबे रहेंगे कि कब प्रमोशन मिलेगा, कब सैलरी बढ़ेगी, तो आपका फोकस अपने एक्चुअल वर्क से हट जाएगा। पर अगर आप पूरी हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से काम करेंगे, तो वो सब अपने समय पर खुद हो जाएगा। यही प्रिंसिपल बिजनेस और स्टार्टअप में भी लागू होता है। कर्म योग सिर्फ काम करने की बात नहीं करता, बल्कि उस माइंडसेट की बात करता है जिसके साथ हम अपना हर काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। गीता का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, हमें बताता है कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी मीन्स विजडम और विवेक मीन्स डिस्क्रेशन के साथ मेहनत करनी चाहिए। केवल मेहनत करना बिना सोच समझ के कभी कभी लॉस भी दे सकता है। नॉलेज आपको यह सिखाता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ प्रयास करना है और कहाँ अपनी एनर्जी बचानी है। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बिना रिसर्च के बस मेहनत में जुट जाएंगे तो लॉस हो सकता है। लेकिन अगर पहले आप मार्केट को समझेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस पर राइट नॉलेज लेंगे और फिर एक्शन शुरू करेंगे, तब सक्सेस की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह जॉब में भी सिर्फ घंटों काम करने से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क और राइट डायरेक्शन जरूरी है। श्री कृष्ण ने इस चैप्टर में ये भी कहा, ज्ञान की अग्नि मीन्स फायर ऑफ नॉलेज सब डाउट और कंफ्यूजन को जला देती है। यानी करेक्ट नॉलेज के बिना किया गया कोई भी काम या तो इनकम्प्लीट रहेगा या हार्मफुल रहेगा। तो यहाँ पूरा होता है गीता का चौथा अध्याय। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कर्म संन्यास योग का रियल मीनिंग और कैसे त्याग मीन्स डिटैचमेंट का सही मतलब समझकर हम प्रोफेशनल लाइफ में मेंटल पीस और सक्सेस दोनों पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें।